नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज 6 मार्च 2026 आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर था और आज के फर्स्ट शिफ्ट में आज के पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो साथियों मिला लीजिएगा, आपने जो आंसर किया सेंटर में सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी बाकी है आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। और आपके लिए तो ये रामबाण सेशन है, आपको यह आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किन किन टॉपिक से आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्या पढ़ के जाना चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। जीके के क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जीके का एक क्वेश्चन था, लूनी नदी कहाँ पर जाकर गिरती है। देखिए, लूनी नदी के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये कहाँ पर जाकर समा जाती है या गिरती है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका कच्छ का रण हो जाता। अगर आपने भी कच्छ का रण आंसर किया है गुजरात जो, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको बता दें, लूनी नदी जो है राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। यह थार रेगिस्तान की एक प्रमुख नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती बल्कि मरुस्थलीय मिट्टी में समा जाती है। ठीक है। एक क्वेश्चन था, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है। यह क्वेश्चन साथियों ऑप्शन के अनुसार बनाना था। बच्चे ने क्वेश्चन तो टूटा फूटा भेजा है, उसके अनुसार आपको क्वेश्चंस बना के दिए हैं लेकिन ऑप्शन नहीं मिल पाया है। अब देखो, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के जो प्रमुख कार्य होते हैं वो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति, ये पादप, कवक और जीवाणु में पाया जाता है। ठीक है। और देखिए, पादप, कवक और जीवाणुओं कोशिकाओं की जो संरचनात्मक होती है, संरचनात्मक मजबूती, कठोरता और निश्चित आकार प्रदान करता है। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति जो होता है ये कोशिकाओं को मजबूती, कठोरता और एक निश्चित आकार प्रदान करता है। एक क्वेश्चन था, अगर किसी बिलई है ना, बिलई को दोगुना और विलायक को भी दोगुना कर दिया जाए तो उसके सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, क्वेश्चन साथियों इसका आंसर हो जाता कि अगर किसी बिलई और बिलियन दोनों की ही सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए तो याद रखना बिलियन जो होता है ना सॉल्यूशन, इसकी सांद्रता वही रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया होगा। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जो मैं एक्सपेक्टेड क्लासेस आपको करवा रहा हूँ उसको भी आप जरूर देखना, खास तौर पे जो करेंट अफेयर्स की साइंस की क्लासेस आपको करवाए हैं। आज भी एक करेंट अफेयर्स का क्लास करवाया है जो रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चंस थे, उसको भी आप जरूर देख लेना जाकर। बता दें आपको आगे बढ़ने से पहले, करेंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपकी जीके के मिक्स क्वेश्चंस के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 10 में 10 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स का है, ऐसा पहले शिफ्ट में आज देखा गया है। अब आगे जैसा होता है आपको बताएंगे। अगर किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो क्या कम हो जाता है। देखो, अगर किसी भी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उत्प्लावन बल के कारण उसका जो आभासी वजन होता है ना या भार कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है भार कम हो जाता है या आभासी वजन कम हो जाता है। एक क्वेश्चन था, आमतौर पर टूथपेस्ट जो होता है ना जिससे हम साथियों दांत साफ करते हैं, इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए, टूथपेस्ट की अगर बात करें, देखिए हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 होता है। ठीक है, जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। और टूथपेस्ट जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके इस्तेमाल से यही लाभ होता है कि हमारे देखो मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम होने लगता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और इसी को रोकने के लिए हम टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। अब इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपको आंसर करना था। एक क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बने तो आवर्धन का मान क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका नेगेटिव होता, ऋणात्मक हो जाता। ठीक है। देखिए, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक रियल बनता है तो आवर्धन का मान हमेशा ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। क्वेश्चन था, बी किसका प्रतीक है। तो कह दे कि केमिस्ट्री में आप सभी पढ़ते हैं, बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, बोरोन जिसका परमाणु क्रमांक 5 होता है और इसका प्रतीक होता है कैपिटल बी। तो भाई कैपिटल बी जो है ये बोरोन का प्रतीक है। तो बोरोन आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा साथियों। एक क्वेश्चन था, जब कोई एक कोशिकीय जीव 2 अलग अलग जीव में टूटता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो भाई इस प्रक्रिया को द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन के नाम से हम जानते हैं। तो बाइनरी फिजन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होता है। इसका एक उदाहरण आप सभी को पता होगा, अमीबा बहुत ही फेमस उदाहरण है। ठीक है।
एक क्वेश्चन था उत्तल दर्पण से, देखिए उत्तल दर्पण से संबंधित एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना था, जिसमें बेसिकली आपको u का मान दिया हुआ था, f का मान दिया हुआ था और v का मान आपको पूछा था। तो इसका आप निकाल सकते थे 1/f = 1/u + 1/v। ये जो फॉर्मूला है इसको लगाकर आप आसानी से v का मान यहाँ पर निकाल सकते थे। सिंपल क्वेश्चन था। एक एडिपोज उत्तक से क्वेश्चन था। क्वेश्चन ऐसा था कि इनमें से कौन सा एक एडिपोज उत्तक है, ठीक है, शायद ऐसा था, मुझे इसके बारे में क्लियरली क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, आपको बता देते हैं। एडिपोज उत्तक कहाँ पर पाया जाता है? तो देखो एडिपोज उत्तक जो होता है वसा उत्तक होता है, जो मुख्य रूप से त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के आसपास जैसे कि हृदय, गुर्दा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। एक क्वेश्चन कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछा था, जो कि ग्रुप डी में भी पूछा गया था। देखो कैल्शियम क्लोराइड का जो आणविक द्रव्यमान है, सिंपल सा आपको सॉल्व करना था। देखो कैल्शियम का आणविक द्रव्यमान, ये माफ परमाणु द्रव्यमान, ये लगभग 40.8 AMU होता है। तो AMU को आप शॉर्टकट में U लिख सकते हैं। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है आपका 35.5 AMU। और यहाँ पर अगर आप सूत्र देखोगे तो देखो कैल्शियम तो एक ही परमाणु में है, लेकिन देखो क्लोरीन 2 परमाणु में है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे साथियों? दोनों को ऐड करके। तो कैल्शियम का 40 है और इधर क्लोरीन का 2 है ना, तो 2 × 35.5 आपको करना है। तो 35 दूनी कितना होता है? 70 और 0.5 मिलकर क्या होगा? 1 होगा, यानी 70 और 71 और 40 आपका कितना होता है? 111। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 111 AMU हो जाता। एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? अब देखो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, कॉपर, निकेल वगैरह ऑप्शन में दिए हुए थे, ये आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था साथियों। एक क्वेश्चन था जे थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया है? देखो जे थॉमसन की बात करें तो इन्होंने पल्म पुडिंग मॉडल प्रस्तावित किया था, जिसे तरबूज मॉडल यानी वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अगर आने वाले शिफ्टों में पूछे कब दिया था तो याद रखना 1898 में प्रस्तावित इस मॉडल के अनुसार परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है भाई, ठीक है। एक रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है ना साथियों, आप सभी को पता होगा। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आप जो है पोटासियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। इस प्रकार का पूछा था कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक रिएक्टिव, कौन से ज़्यादा अभिक्रियाशीलता है या कम पूछा होगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन था यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना कर दे तो गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना करने पर उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह घटकर अपने मूल मान का 1/4 रह जाएगा। तो 1/4 आपको टिक करना था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखिए क्वेश्चन था यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण से आज 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु की गति धीमी हो जाएगी या जाती है और अंततः वह रुक कर वापस नीचे आने लगती है। देखिए जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो बेसिकली ओवरऑल अगर बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है जी का मान वो घटता है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए सिनेमा हॉल में ऊपर की छत वक्र यानी कर्व आकार का क्यों होता है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है, क्यों बनाया जाता है, क्वेश्चन ऐसा था। तो ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। देखिए सिनेमा हॉल की जो छत होती है वो कर्व्ड आकार की इसीलिए बनाई जाती है ताकि ध्वनि जो है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के बाद हॉल के हर कोने में समान रूप से फैले, ठीक है। देखिए गए क्वेश्चन था इनमें से कौन सा निलंबन का गुण नहीं है? अब ये भी क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार बनाना था। निलंबन के कई सारे गुण है भाई, ये तो ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाया है, तो मैंने यहाँ पर जो निलंबन के प्रमुख गुण हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया है। देखो निलंबन जिसको आप सस्पेंशन बोलते हैं अंग्रेजी में, जो कि एक विषमांगी मिश्रण है ना, हेट्रोजेनियस मिश्रण का उदाहरण है। देखिए इसके गुण की अगर बात करें तो निलंबन में विलेय के कण विलायक में घुलते नहीं हैं बल्कि फैले रहते हैं, जिससे यह एक विषमांगी मिश्रण बन जाता है। इसके अलावा इसके कणों का आकार जो है काफ़ी बड़ा होता है, जिसे आसानी से नंगी आँखों से देखा जा सकता है। इसके अलावा टिंडल प्रभाव जो होता है, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इसके कण बड़े आकार के कारण प्रकाश की किरण को बिखेर देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। ये सारे जो हैं साथियों निलंबन का ही गुण है।
आपसे पूछा था कौन सा एक गुण नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार बनाना था। एक क्वेश्चन था पौधों को, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देखिए माइक्रो या मैक्रो पूछा था, दोनों ही आपको बता देते हैं। तो पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो देखो पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है मुख्य रूप से मिट्टी से प्राप्त होता है। और अगर आपसे मैक्रो पूछा था, तो मैक्रो की अगर बात करें तो पौधों को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी बृहद पोषक तत्व जो कि होता है आपका, देखिए कौन कौन सा होता है भाई, जैसे कि आप देख सकते हैं नाइट्रोजन, पोटासियम होता है, इसके अलावा फास्फोरस होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये मुख्य रूप से मृदा यानी मिट्टी, जल और वायु इन सभी से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन के अनुसार बनाना था, जो भी आपको पूछा था उस दोनों में से। एक क्वेश्चन था शायद करेंट अफेयर्स का, इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग क्लियर करना कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का जो वार्षिक आयोजन है यह 12 से 14 अक्टूबर तक बर्लिन, जर्मनी के बर्लिन में आयोजित किया गया था। और अगर आपसे ये पूछा था कि पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर 2025 तक कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। पॉलिटी के 2 से 3 क्वेश्चन आज पूछे गए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन था भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो धर्मनिरपेक्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाता। वैसे अगर देखें तो देखिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। 3 में से एक आपका समाजवादी था, सोशलिस्ट, एक आपका धर्मनिरपेक्ष था, सेकुलर, या फिर धर्मनिरपेक्ष को ही पंथ निरपेक्ष के नाम से जानते हैं, और एक आपका था अखंडता, ठीक है। एक क्वेश्चन था भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सक्षम हो जाता साथियों। सक्षम नामक स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम जो है अभी इसको शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन था वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो देखिए वैश्विक करियर के लिए CM फ्लाइट योजना की जो शुरुआत है ये किस राज्य सरकार ने की है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका असम राज्य सरकार हो जाता साथियों। देखिए ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो साथियों मॉडरेट लेवल का पेपर रहा है। और देखिए इसमें अगर साइंस के सेक्शन की बात करें, और हाँ साथियों देखो आरआरबी ने जो अपना ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया था उसमें ग्रेड 3 का जो सॉल्यूशन जो मॉक टेस्ट डाला था उसमें ये बताया गया था कि क्वेश्चन जो है मिक्स आएंगे, लेकिन आज जो क्वेश्चंस आए हैं ग्रेड 3 में वो सेक्शन वाइज पूछे गए हैं, ठीक है। तो साइंस की बात करें तो 40 क्वेश्चन आए हैं, और 40 क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये ईजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, यानी ईजी तो इसको हम नहीं कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी थे, बाकी मॉडरेट लेवल का पेपर रहा था। करेंट अफेयर्स की बात करें जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन से मैंने बताया आपको 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के, 5 क्वेश्चन जीके का पूछा गया है, 10 क्वेश्चन हो गए। मैथ की अगर बात करें तो मैथ का पेपर भी मॉडरेट लेवल का रहा है। और अगर यहाँ पर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जो लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है आज के फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है। तो आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी के जो मैं एक्सपेक्टेड क्लास कराऊंगा वो आपको देखना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।